एक शॉर्ट वीडियो में हम आज कंजम्पशन पजल को समझेंगे। कंजम्पशन पजल का जो कॉन्सेप्ट है ये साइमन कुजनेट ने दिया। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कीन्स की एक बात को समझना ज़रूरी है। कीन्स फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्होंने एक बात कही कि जैसे जैसे हमारी इनकम जो है, आय जो है वो बढ़ती है, हमारी जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो घटने लगती है। यानी जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्लाइन करने लगती है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हमारी इनकम जो है पहले 10,000 थी, बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, 10,000 थी। 10,000 को जो है हम खर्च करते थे, अपने खाने पे खर्च करते थे, अपने पहनने पे खर्च करते थे, और कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती थी जिन्हें हम नहीं खरीद पाते थे क्योंकि हमारी आय कम है। ठीक है, मान लीजिए 500 या 1,000 का और सामान होगा जिसे हम खरीदना चाहते थे, लेकिन हमारी आय कम होने पर हम नहीं खरीद पाते थे। अब मान लीजिए हमारी इनकम जो है 15,000 हो गई। अब 15,000 हो गई तो अब हम क्या करेंगे? पहले 10,000 का जो कंजम्पशन कर रहे थे वो तो करेंगे ही, प्लस 1,000 का जो हम नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीद लेंगे। और क्योंकि हमारी आय बढ़ गई है, हो सकता है 500 या 1,000 का हम कुछ नया सामान खरीद लें। ठीक है, इस तरीके से 12,000 का हमने कंजम्पशन कर लिया। अब अगर हमारी इनकम 20,000 हो जाए तो अब हम लोग पहले ही जो जो चाहते थे वो खरीद चुके हैं। अब हम उस बढ़ी हुई इनकम को क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा, पहले 12,000 का सामान खरीद रहे थे, 1,000 का और सामान खरीद लेंगे, 13। यानी पहले हमने अपनी जो औसत उपभोग प्रवृत्ति थी, ये क्या होता है? टोटल कंजम्पशन बटे इनकम। ठीक है, करेंगे। पहले 10,000 खर्च कमा रहे थे, 10,000 ही खर्च कर रहे थे, तो वो तो पूरी एक थी। ठीक है, फिर हमने जो है हमारी जो कंजम्पशन है वो 12 हो गई, तो 12,000 बटे 15,000 किया। फिर हमने 13,000 बटे 2,000 किया, तो हम देखेंगे कि हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति घट रही है। बस सिंपल हमको ये बात जाननी है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती जाती है। कीन्स ने ये रिलेशन बताया, लेकिन कीन्स ने ये नहीं बताया कि ये रिलेशन लॉन्ग रन का है कि शॉर्ट रन का। और साइमन कुजनेट्स ने इसी रिलेशन को एम्पिरिकल डाटा यानी बहुत तरीके ऐतिहासिक आंकड़े इकट्ठा किए और उन पर रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि कीन्स ने जो कहा है ये फैक्ट एकदम ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी और इनकम जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटती है। लेकिन ऐसा केवल शॉर्ट रन में ही होता है, लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग रन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये कांस्टेंट हो जाती है। इसी को साइमन कुजनेट ने कंजम्पशन पजल का नाम दिया, और हमारी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इसी कंजम्पशन पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो कंजम्पशन पजल क्या है? साइमन कुजनेट ने दिया कि क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कीन्स के एक स्टेटमेंट को ही रीस्टेट किया। उन्होंने क्या कहा कि कीन्स ने जो बताया है कि इनकम बढ़ने पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटती है, ये रिलेशन ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट हो जाती है। और यही कंजम्पशन पजल है, और इसी को सॉल्व करने की कोशिश लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस करती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरीके के शॉर्ट वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।